और 4 साल के बाद अगर किसान को जमीन वापस दे रहे हैं तो फिर उसमें स्ट्रक्चर जो खड़ा हो गया है, जितनी डेवलप हो गई है उसका फिर क्या होगा, उस बारे में खुलकर किसान को पता होना चाहिए। किसान नेताओं से बैठकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए। मेरे साथ भाटिया साहब हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, जमीन अधिग्रहण को लेकर चुनौतियां हर सरकार के सामने रही हैं, इस सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और डेवलपमेंट के लिए किसान जमीन तभी देगा जब उसको यकीन होगा। क्या इस नीति से किसान को भरोसा हो जाएगा? अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो टोटल ज़मीन है 1 एकड़, मान लीजिए, आपने इसको देख लिया होगा, फिर भी बता देता हूँ, 1 एकड़ ज़मीन में से 40% तो वो ढांचा तैयार होने में और डेवलपमेंट में, रास्तों में, सड़कों में चली जाएगी। 60% बचेगी, 60 में से 30% किसान को मिलेगी। उस 30% ज़मीन को किसान अपने पास भी रख सकता है, वह उद्योग भी लगा सकता है, और चाहे तो उसको ढांचा, वो एरिया, वो IMT विकसित होने के बाद बेच भी सकता है। कैसे देखते हैं इस नीति को आप? ऐसा शमशेर जी, ये पहली नजर में ये नीति बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये धरातल पे उतारी जाएगी, जो किसान नेता बात कर रहे थे, मान लिया किसी की 10 एकड़ भूमि आपने अधिकृत कर ली इस शर्त पे कि आपको डेवलप करके वापस 4 साल बाद देंगे। और आमतौर पे सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो कमी, मैं पहले भी अनेक बार कह चुका हूं, धरातल पे जब योजनाएं आती हैं तो इनकी योजनाएं आमतौर पे बहुत ज्यादा पिछड़ रही हैं। जिनकी समय सीमा 1 वर्ष होती है, वो भी 5-5, 6-6, 7-7 सालों में पूरी नहीं होती। 4 साल में पूरी योजना नहीं होगी। अगर 4 साल बाद किसान जमीन वापस लेगा, वो ढांचे वाली भी बात है। इसके अलावा किसान, जिस किसान की 5 एकड़ 4 एकड़ अब किसानी छोटी रह गई है दिल्ली के आसपास, वो 4 साल खाएगा क्या? ये अल्टीमेटली दलाल जो है वो जमीनें खरीदेंगे और वो जमीनें सरकार के साथ पुलिंग स्कीम के योजना के तहत जाएंगे और उसका लाभ किसान को कम होगा और दलालों को ज्यादा होगा। मैं एक सरकार की यही एक जो योजना है, हुड्डा जब आया था, हुड्डा का मकसद ये था, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी जब शहरों को विकसित करने के लिए प्लाट काटे गए थे, तो उसमें कुछ 500 गज के प्लाट होते थे, कुछ 1000 गज के प्लाट होते थे, कुछ 25 गज का भी प्लाट गरीब के लिए होता था। और वो नो प्रॉफिट, नो लाभ पे लेके आए थे। उसमें दिक्कत कहाँ आई? मैं एक 405 एकड़ जमीन सिरसा में आज से 20 साल पहले एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए प्रति एकड़ खरीदी और वो जमीन जाके बाद में 2 से 3 करोड़ रुपया सरकार से उसका मुआवजा लिया गया। अब ये दीनदयाल योजना लेके आई हुई है सरकार। कहा यह जाता है भी ये गरीबों के लिए है। 180 गज से ज्यादा बड़ा प्लाट नहीं काटा जाता। कहीं पे भी आप आजकल समाचार पत्रों में, अब मीडिया का, मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है, वहां भी आपको बड़ी बड़ी ऐड मिलेंगी जिसमें दीनदयाल आवास योजना के नाम पर कॉलोनी काटी जा रही है। वो BPL के लिए है, वो गरीब लोगों के लिए है। और किसी का भी रेट आज, कोई भी एक भी प्लाट 50 लाख से कम नहीं है। 50 लाख का प्लाट है जो बिल्कुल 20,000 की आबादी वाले छोटे कस्बे हैं, वहां पे है। और गुड़गांव के आसपास, फरीदाबाद के आसपास, करनाल के आसपास, वहां पे लगभग 80,000 रुपए गज है। सिरसा में अभी 4-5 कॉलोनी आई है, 60,000 रुपए गज है। 60,000 का मतलब है 1 करोड़ का प्लाट। कौन सा BPL 1 करोड़ का प्लाट खरीदेगा? उसमें एक सिरसा में कॉलोनी कटी, 2 करोड़ 20 लाख रुपए जमीन ली गई। अभी उसमें 50% डेवलपमेंट के लिए जमीन खाली छोड़ दी जाए, वैसे 40% का नियम है, तो वो 2-20 की 440 पड़ गई। उस पे 2 करोड़ रुपए पर एकड़ और भी खर्चा हो गया तो 7 करोड़ रुपए पड़ गया। 7 करोड़ का अर्थ है 15,000 रुपए प्रति गज जमीन पड़ती है बिल्डर को डेवलप करके, और बेची जा रही है 50 से 65,000 रुपए प्रति गज। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। दीनदयाल आवास योजना के नाम पर पूरे हरियाणा में प्रभावी लोग जो हैं,
अब सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं और व्यापारी लोग भी हैं, वो कॉलोनियां काट रहे हैं। इस योजना में सबसे बड़ी कमी ये है, आप किसानों को, अगर किसानों को 25% की राशि पहले दे दें और उसके बाद उनको 25% जमीन दे दें, तो किसान सीधे रूप में सरकार से डील करेगा, नहीं तो दलाल ही करेंगे। आप देखेंगे लैंड पूलिंग में बड़े जो आवासीय खंड काटते हैं, जो दलाल ये काम करते हैं, वही लोग कर पाएंगे। किसान 4 साल तक रोटी क्या खाएगा, पहले तो ये है। और 4 साल वाली योजना कोई गारंटी नहीं है। मैं निश्चित रूप से एक भी चीज बता दें, सिरसा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास राष्ट्रपति महोदय से करवाया गया। 18 में मनोहर लाल जी ने घोषणा किया और 21 नवंबर 22 को उसका शिलान्यास हुआ, 25 में शुरू हुआ वो काम। अब 27 में 28 में पूरा होगा। तो आपकी कोई योजना अगर समय पर सीमा पे पूरी हो, फिर भी कोई 4 साल का इंतजार करे। सरकार को इस योजना में अगर किसान को जोड़ना है तो किसान को पहले कुछ ना कुछ इंसेंटिव 20-25% देना होगा, तब जाके किसान रुक सकता है। 4 साल बाद धरती वापस लेने का कोई नियम नहीं चल सकता। स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ना वो जमीन खेती की रहेगी और ना वो आवास की रहेगी, ना उद्योग की रहेगी। बहुत अहम बात आपने की है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आपने सबको सुना, नवीन कीडिया जी को भी सुन लिया, ओंकार सिंह जी को भी, राकेश जी को और सुरेंद्र भाटिया जी को आपने सुना। कीडिया साहब कहते हैं कि भरोसा नहीं है, किसान नेताओं को नहीं बैठाया गया, गारंटीड पैसे नहीं मिले। ऐसी बातें भाटिया साहब ने कही कि किसान को कुछ राशि मिल जानी चाहिए 20 से 25%। और ओंकार सिंह जी कहते हैं प्रयोगशाला बना दिया है, किसान को एमएसपी दे दो, उद्योगपति बनाने की जरूरत नहीं है, भोला भाला किसान है। राकेश कुमार बैंस भी कहते हैं कि भाई ये तमाम चीज़ें डेवलप होने में क्या गारंटी है कि एक टारगेट तय सीमा